नमस्ते। आज हम एक ऐसे डीप विश्लेषण पर बात करने वाले हैं जो शायद पैसे, गरीबी और सच्ची खुशी को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल दे। हम ऑथर लिन ट्विस्ट की उन कमाल की ऑब्जर्वेशंस को एक्सप्लोर करेंगे जो उन्होंने इंडिया के अपने सफर में देखी और महसूस की। असल में हार्ट ऑफ हंगर और सोल ऑफ मनी क्या है और ये कैसे हमारी जिंदगी से जुड़ा है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी सवाल। क्या गरीबी का मतलब सिर्फ जेब में पैसे ना होना है या एक स्टेट ऑफ माइंड भी है? जरा सोचिए, आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम एक अजीब सा पैराडॉक्स देखते हैं। एक तरफ ऐसी दुनिया है जहां एक्सट्रीम लग्जरी है और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो 2 वक्त के बेसिक खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जमीन आसमान का अंतर हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर सच्ची गरीबी है क्या? क्या ये सच में सिर्फ एक बैंक बैलेंस से डिफाइन होती है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पैसे से आगे बढ़कर देखना होगा। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, पॉवर्टी बियॉन्ड जस्ट मनी, अ रियलिटी चेक इन इंडिया। जब ऑथर लिन ट्विस्ट इंडिया आई तो उनका सामना एक ऐसी एक्सट्रीम फिजिकल पॉवर्टी से हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। वो रियलिटी बिल्कुल क्लियर और थोड़ी हार्श थी। लोगों के पास खाने को बेसिक फूड नहीं था। जिंदगी जीने के लिए जो जरूरी रिसोर्सेज होते हैं वो थे ही नहीं। उनके लिए जिंदगी किसी लंबी प्लानिंग का नाम नहीं थी, बल्कि एक डेली सर्वाइवल का स्ट्रगल था। हर अगला दिन बस इस कोशिश में निकलता था कि आज गुजारा कैसे होगा। ये ऐसी गरीबी थी जिसे देखकर किसी को भी लगेगा कि यहाँ तो खुशी का नामो निशान नहीं हो सकता। पर कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। यहां उन्होंने एक ऐसा टर्निंग पॉइंट देखा जो बहुत शॉकिंग था। एक कंपैरिजन देखिए, एक तरफ है हमारी डेवलप्ड कंट्रीज जहां हाई मनी है, पर उसके साथ ही फ्री में मिल रहा है हाई स्ट्रेस और लोनलीनेस यानी अकेलापन। और दूसरी तरफ ऑथर ने इंडिया के उन विलेजेस में देखा कि वहां लो मनी था, एक्सट्रीम पॉवर्टी थी, पर लोगों के अंदर हाई डिग्निटी और एक अजीब सी खुशी थी। उन लोगों ने गरीब होते हुए भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने कनेक्शन को बनाए रखा था। ये कॉन्ट्रास्ट अपने आप में मटेरियल वेल्थ के उस आइडिया को चैलेंज कर रहा था जिसे हम सच मानते आए हैं। और इस पूरे एक्सपीरियंस से एक बहुत ही पावरफुल थॉट निकल कर आया। पॉवर्टी इज नॉट जस्ट अ लैक ऑफ मनी, समटाइम्स इट इज अ लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। यानी गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, कभी कभी ये शुक्रगुजार होने की कमी होती है। ऑथर ने महसूस किया कि डिग्निटी और खुशी बिना किसी बैंक बैलेंस के भी वहां मौजूद थी। उन गांव वालों के पास पैसा नहीं था, ठीक है, पर उनके पास ग्रैटिट्यूड था, एक ठहराव था जिसने उन्हें इमोशनली बहुत अमीर बना दिया था। इस डीप रियलाइजेशन के बाद हम इस कॉन्सेप्ट के अगले लेवल पर आते हैं, द हार्ट ऑफ हंगर बियॉन्ड फिजिकल नीड्स। अब ये हार्ट ऑफ हंगर क्या है? देखिए, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती, एक डीप ह्यूमन डिजायर होती है कनेक्शन की, रिस्पेक्ट की और लव की। ये फिजिकल नरिशमेंट से कहीं आगे की बात है। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि वहां लोगों के अंदर जो असली भूख थी वो सिर्फ खाने के लिए नहीं थी, बल्कि इमोशनल और कम्युनल फुलफिलमेंट के लिए थी। इंसान असल में एक ऐसी जगह चाहता है जहां उसकी इज्जत हो और वो दूसरों से डीपली जुड़ा हुआ फील करे। इस इमोशनल भूख को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला, हंगर फॉर कनेक्शन। लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, अकेले नहीं रहना चाहते। दूसरा, हंगर फॉर रिस्पेक्ट। चाहे किसी के पास एक पैसा ना हो, पर हर कोई चाहता है कि उसकी डिग्निटी बरकरार रहे। और तीसरा, हंगर फॉर लव। यही वो बेसिक ह्यूमन डिजायर्स हैं जो किसी भी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी को बनाती हैं। और ये ऐसी भूख है जिसे सिर्फ पैसे से कभी नहीं मिटाया जा सकता। इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सोर्स मटेरियल में एक बहुत ही टचिंग कहानी है। ऑथर ने देखा कि अगर वहां किसी के पास थोड़ा सा खाना भी होता था, सिर्फ एक छोटा सा बोल, तो वो उसे अकेले कोने में बैठकर नहीं खाता था, वो उसे अपनी कम्युनिटी और पड़ोसियों के साथ शेयर करता था। सोचकर देखिए, जहां खुद सर्वाइवल का इतना स्ट्रगल है, वहां भी लोग अपने रिसोर्सेज बांट रहे हैं। ये दिखाता है कि उनका आपस का बॉन्ड कितना सॉलिड था। और इसी बात को ऑथर ने एक खूबसूरत नाम दिया है, रिचनेस ऑफ हार्ट, यानी दिल की अमीरी। जब आपके पास पर्सनल रिसोर्सेज कम है, फिर भी आप दूसरों की मदद कर रहे हैं और एक शेयरिंग कम्युनिटी मेंटेन कर रहे हैं, जब दिल अमीर होता है ना, तो रिसोर्सेज की कमी आपको जेनरस होने से रोक नहीं सकती। और सच पूछे तो असली अमीरी की शुरुआत यहीं से होती है। तो अब जब हमने दिल की अमीरी समझ ली है, तो चलिए चलते हैं इस चर्चा के अगले हिस्से पर, द सोल ऑफ मनी, फाइंडिंग मीनिंग इन वेल्थ। हम अक्सर पैसे को सिर्फ पेपर या मेटल का एक डेड टूल मानते हैं, पर क्या इसमें सोल यानी आत्मा हो सकती है? बिल्कुल। पैसे की आत्मा तब जागती है जब उस पैसे का यूज लोगों की लाइफ इंप्रूव करने के लिए
उनके बीच ह्यूमन कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए और सोसाइटी में एक जेनरोसिटी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। जब पैसा सिर्फ तिजोरी में रखा एक नंबर नहीं रहता, बल्कि किसी के चेहरे की मुस्कान बन जाता है, तब वो अपनी फिजिकल फॉर्म से ऊपर उठकर एक मीनिंग पा लेता है। ये ट्रांसफॉर्मेशन 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। स्टेप 1, इंप्रूव लाइव्स, अपने या दूसरों के जीवन को किसी भी तरह से बेहतर बनाना। स्टेप 2, बिल्ड कनेक्शन, पैसे का यूज करके लोगों को करीब लाना, दूरियां कम करना। और स्टेप 3, क्रिएट जेनरोसिटी, ऐसी मिसाल कायम करना जो और लोगों को भी इंस्पायर करे। इन 3 स्टेप्स से गुजरकर ही नॉर्मल करेंसी एक बहुत ही डीप पर्पस वाले इंस्ट्रूमेंट में बदल जाती है। और ये फर्क लाइफ में साफ दिखता है। एक साइड पर आपको मिलेंगे इमोशनली पुअर लोग। इनके पास हाई फाइनेंशियल वेल्थ है, बड़ी गाड़ियां हैं, मैसिव बैंक बैलेंसेस हैं, पर अंदर झांक कर देखें तो एक खालीपन है। और दूसरी साइड है वो लोग जो इमोशनली रिच हैं, जिनकी फाइनेंशियल वेल्थ बेशक लो है, पर कम्युनिटी, लव और जेनरोसिटी की वजह से वो अंदर से कंप्लीटली फुलफिल्ड हैं। ये क्लियर कर देता है कि सिर्फ पैसा होना अमीरी नहीं है और पैसे का ना होना गरीबी नहीं। जो इस सिंपल सी इक्वेशन से एकदम साबित हो जाता है, मनी इज नॉट इक्वल टू हैप्पीनेस। ऑथर इस बात पर बहुत स्ट्रांगली जोर देती हैं। हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि बस फंड्स एक्यूमुलेट करते जाओ तो खुशी मिल जाएगी, पर ग्राउंड रियलिटी ये है कि सिर्फ पैसे जमा करने से हैप्पीनेस की कोई गारंटी नहीं मिलती। पैसा एक जरूरत हो सकती है, पर खुशी का अल्टीमेट सोर्स नहीं। तो फिर जेन्युइन सेटिस्फैक्शन मिलती कहाँ से है? उसका फॉर्मूला ये है, मनी प्लस मीनिंग इज इक्वल्स टू ट्रू फुलफिलमेंट। जब आपके पैसे के साथ एक मीनिंग जुड़ जाए, एक ऐसा पर्पस जुड़ जाए जो दूसरों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करे, तब ट्रू फुलफिलमेंट मिलती है। पैसे को अपना मालिक बनाने की जगह उसे एक टूल की तरह यूज करना जरूरी है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, फाइंडिंग ट्रू रिचनेस, द बिग लेसन। लिनी ट्विस्ट ने इंडिया से जो सबसे बड़ा सबक सीखा, वो वाकई में हमारा नजरिया बदल सकता है। उन्होंने कहा, इनफ इज अ फीलिंग नॉट एन अमाउंट। यानी मेरे पास काफी है, ये एक फीलिंग होती है, ये कोई अमाउंट या नंबर नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा थॉट है। सेटिस्फैक्शन को आप बैंक अकाउंट की डिजिट्स काउंट करके कभी मेजर नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से आपके अंदर की एक स्टेट ऑफ माइंड है। इसे ऐसे समझिए, 2 रास्ते हैं। एक है चेजिंग नंबर्स। आपको लगता है 1 लाख मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर जैसे ही 1 लाख मिलता है आप 10 लाख चाहने लगते हैं। इस रैट रेस का कभी कोई एंड नहीं है। और दूसरा रास्ता है प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड। अगर हम शुक्रगुजार होना सीख लें तो हम आज भी फुलफिल्ड रहते हैं और स्मूथली आगे ग्रो भी करते हैं। ग्रैटिट्यूड इस एंडलेस लूप को ब्रेक करने का इकलौता तरीका है। तो अगर इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ निकालें तो 3 कोर टेकअवेज बनते हैं। पहला, असली रिचनेस सिर्फ हमारे दिमाग और दिल में रहती है। दूसरा, ग्रैटिट्यूड ही सच्ची और इमीडिएट वेल्थ है। जिस सेकंड आप ग्रेटफुल फील करते हैं, उसी सेकंड आप सच में अमीर हो जाते हैं। और तीसरा, जिनके पास मटीरियल चीजें सबसे कम हैं, वो भी अंदर से इनक्रेडिबली रिच हो सकते हैं, क्योंकि ट्रू वेल्थ पूरी तरह से एक इंटरनल स्टेट है। तो इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अगर ग्रैटिट्यूड ही किसी को सच में अमीर बनाती है, तो ट्रू वेल्थ आखिर रहती कहाँ है? क्या वह हमारे वॉलेट्स में है, बैंक अकाउंट्स में है, या हमारे देखने के नजरिए और हमारे एक्शंस में? उम्मीद है इस विश्लेषण ने आपको फुलफिलमेंट और अबंडेंस के असली मीनिंग पर दोबारा सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप लर्निंग।